मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने लोगों की सोच और सिस्टम दोनों को चौंका दिया है। सड़क पर लकड़ी की गाड़ी के सहारे घसीटते हुए भीख मांगने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति, जिसे लोग सालों से सहानुभूति के आधार पर पैसे देते आ रहे थे, असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। ये मामला तब उजागर हुआ जब जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत सर्राफा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की रेस्क्यू टीम ने जिस भिखारी को उठाया उसका नाम मांगी लाल बताया गया। वर्षों से इंदौर के मशहूर सर्राफा बाजार में भीख मांगने वाला मांगी लाल देखने में बेहद मजबूर और लाचार लगता है। लकड़ी की गाड़ी पर बैठकर चलने वाला ये व्यक्ति बिना कुछ बोले दुकानों और राहगीरों के सामने हाथ फैलाता था। उसकी हालत देखकर लोग खुद ही उसकी मदद कर देते थे। मांगी लाल का कहना है कि वो किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांगता, लोग उसे दया के भाव से पैसे देते हैं। रोजाना उसे करीब 500 से 1000 रुपए तक की आमदनी हो जाती थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने उससे पूछताछ की तो उसकी असल जिंदगी की परतें खुलने लगी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जांच में पता चला कि मांगी लाल सिर्फ भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से छोटा साहूकार भी था। वो भीख से जमा किए गए पैसों को सर्राफा बाजार के व्यापारियों को ब्याज पर देता था। हैरानी की बात यह है कि वो रोज सर्राफा क्षेत्र इसलिए आता था ताकि व्यापारियों से ब्याज की वसूली कर सके। यानी जिस जगह पर लोग उसे मजबूरी में जीने वाला समझते थे, वही जगह उसके लिए कमाई और निवेश का केंद्र थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रेस्क्यू टीम के सामने ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर अधिकारी भी दंग रह गए। मांगी लाल के पास इंदौर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकान हैं। भगत सिंह नगर में उसका 16 बाय 45 फीट का 3 मंजिला मकान है। शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का एक और पक्का मकान है। इसके अलावा अलवास इलाके में उसका 10 बाय 20 फीट का एक BHK मकान है। यही नहीं, उसके पास एक डिजाइनर कार भी है जिसके लिए उसने बाकायदा एक ड्राइवर भी रखा है। इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास 3 ऑटो भी हैं जिन्हें उसने किराए पर दे रखा है। यानी उसकी आमदनी सिर्फ भीख या ब्याज तक सीमित नहीं है, बल्कि किराए से भी उसे नियमित पैसा मिलता है। ये सब जानकर रेस्क्यू टीम को समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति को अब तक समाज एक मजबूर भिखारी समझ रहा था, वो असल में एक अच्छी खासी आर्थिक स्थिति में है। इससे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मांगी लाल को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला हुआ था। दिव्यांगता के आधार पर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान दिया गया था। यह मकान रेड क्रॉस की मदद से उसे मिला था। वर्तमान में वो इसी अलवास वाले मकान में अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि उसके 2 भाई अलग अलग मकानों में रहते हैं। पूछताछ के दौरान मांगी लाल ने खुद स्वीकार किया कि उसने सर्राफा क्षेत्र के कई व्यापारियों को 1 दिन और 1 सप्ताह के ब्याज पर पैसे दिए हुए हैं। वो रोजाना बाजार इसलिए आता था ताकि समय पर ब्याज की रकम वसूल सके। व्यापारियों को जरूरत के समय तुरंत नगद पैसा मिल जाता था और मांगी लाल को बदले में अच्छा ब्याज। इस तरह भीख से शुरू हुआ पैसा एक पूरा सिस्टम बन चुका था। यह पूरा मामला इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की सच्चाई भी सामने लाता है। जिला प्रशासन लंबे समय से ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटा है जो मजबूरी की आड़ में भिक्षावृत्ति को पेशा बना चुके हैं। मांगी लाल का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सहानुभूति का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाया जा सकता है। वर्षों से इंदौर के मशहूर सर्राफा बाजार में भीख मांगने वाला मांगी लाल देखने में बेहद मजबूर और लाचार लगता है। लकड़ी की गाड़ी पर बैठकर चलने वाला ये व्यक्ति बिना कुछ बोले दुकानों और राहगीरों के सामने हाथ फैलाता था। उसकी हालत देखकर लोग खुद ही उसकी मदद कर देते थे। मांगी लाल का कहना है कि वो किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांगता, लोग उसे दया के भाव से पैसे देते हैं। रोजाना उसे करीब 500 से 1000 रुपए तक की आमदनी हो जाती थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने उससे पूछताछ की तो उसकी असल जिंदगी की परतें खुलने लगी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जांच में पता चला कि मांगी लाल सिर्फ भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से छोटा साहूकार भी था।
वो भीख से जमा किए गए पैसों को सराफा बाजार के व्यापारियों को ब्याज पर देता था। हैरानी की बात यह है कि वो रोज सराफा क्षेत्र इसलिए आता था ताकि व्यापारियों से ब्याज की वसूली कर सके। यानी जिस जगह पर लोग उसे मजबूरी में जीने वाला समझते थे, वही जगह उसके लिए कमाई और निवेश का केंद्र थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रेस्क्यू टीम के सामने ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर अधिकारी भी दंग रह गए। मांगीलाल के पास इंदौर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकान हैं। भगत सिंह नगर में उसका 16 बाय 45 फीट का 3 मंजिला मकान है। शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का एक और पक्का मकान है। इसके अलावा अलवास इलाके में उसका 10 बाय 20 फीट का एक बीएचके मकान है। यही नहीं, उसके पास एक डिजाइनर कार भी है जिसके लिए उसने बाकायदा एक ड्राइवर भी रखा है। इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास 3 ऑटो भी हैं जिन्हें उसने किराए पर दे रखा है। यानी उसकी आमदनी सिर्फ भीख या ब्याज तक सीमित नहीं है, बल्कि किराए से भी उसे नियमित पैसा मिलता है। यह सब जानकर रेस्क्यू टीम को समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति को अब तक समाज एक मजबूर भिखारी समझ रहा था, वो असल में एक अच्छी खासी आर्थिक स्थिति में है। इससे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मांगीलाल को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला हुआ था। दिव्यांगता के आधार पर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान दिया गया था। यह मकान रेड क्रॉस की मदद से उसे मिला था। वर्तमान में वो इसी अलवास वाले मकान में अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि उसके 2 भाई अलग अलग मकानों में रहते हैं। पूछताछ के दौरान मांगीलाल ने खुद स्वीकार किया कि उसने सराफा क्षेत्र के कई व्यापारियों को 1 दिन और 1 सप्ताह के ब्याज पर पैसे दिए हुए हैं। वो रोजाना बाजार इसलिए आता था ताकि समय पर ब्याज की रकम वसूल सके। व्यापारियों को जरूरत के समय तुरंत नगद पैसा मिल जाता था और मांगीलाल को बदले में अच्छा ब्याज। इस तरह भीख से शुरू हुआ पैसा एक पूरा सिस्टम बन चुका था। यह पूरा मामला इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की सच्चाई भी सामने लाता है। जिला प्रशासन लंबे समय से ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटा है जो मजबूरी की आड़ में भिक्षावृत्ति को पेशा बना चुके हैं। मांगीलाल का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सहानुभूति का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाया जा सकता है। यह कहानी समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हर भिखारी वाकई मजबूर होता है, या कुछ लोग इस व्यवस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं? साथ ही यह प्रशासन के लिए भी चेतावनी है कि योजनाओं का लाभ देते समय सही जांच कितनी जरूरी है, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती। इंदौर का ये करोड़पति भिखारी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे सिस्टम, समाज और हमारी सोच को आईना दिखाने वाला मसला बन चुका है।